आप सभी साईं भक्तों को जय साईं राम। बाबा के आशीर्वाद से आज मैं आप लोगों को बाबा का व्रत कैसे करते हैं उसकी विधि बताऊंगी। और वो विधि बताने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि साईं व्रत हम क्यों करते हैं। तो जो मेन चीज़ें होती हैं जिसके लिए मतलब हम कर सकते हैं वो ये है, जैसे कि आपकी जॉब के लिए, करियर के लिए आप कर सकते हैं। किसी को संतान की प्राप्ति करनी हो उसके लिए कर सकते हैं, किसी को अपना घर लेना हो उसके लिए कर सकते हैं, और किसी को अपने धन में वृद्धि चाहिए तो उसके लिए भी कर सकते हैं, किसी को अपने व्यापार में वृद्धि चाहिए उसके लिए भी कर सकते हैं। तो इस तरह से मतलब कुछ चीज़ें हैं, किसी को अपने एग्ज़ामिनेशन को क्वालिफ़ाई करना हो उसके लिए कर सकते हैं। ये तो ऊपर ऊपर से कुछ मेन चीज़ें हैं, लेकिन कुल मिलाकर हम साईं व्रत हर उस मनोकामना के लिए कर सकते हैं जो हम चाहते हैं कि हमारी पूरी हो। ठीक है, तो ये मूल बात यही है कि आप अपनी किसी भी मनोकामना की पूर्ति हेतु कर सकते हैं। और बाबा के 9 गुरुवार व्रत, नव गुरुवार व्रत तो इतने पावरफुल, इतने चमत्कारिक होते हैं कि अगर उसे सही तरीके से किया जाए, सही तरीके का मतलब ये है कि जो आप फर्स्ट टाइम से जो आप चीज़ को लेकर चल रहे हैं ना, शुरू कर रहे हैं, जिस चीज़ को आपको करना है, जैसे जो मैं विधि बताऊंगी अभी, तो अगर आप उस चीज़ को प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं ना एंड तक, नव गुरुवार तक, तो आपकी इच्छा पूरी होगी। ये चीज़ है। और दूसरी बात ये है कि इस व्रत को करने से इतने लोगों के पर्सनली, मैंने लाइफ में कुछ एक एक्सपीरियंस तो मैंने चैनल पर शेयर किए, मगर जो मैंने देखे हैं अपने आँखों से बदलता हुआ सबका सब कुछ इतना पॉजिटिव होते हुए, कुछ लोगों के लाइफ में कुछ नहीं था, वो सुसाइड तक करना चाहते थे और बाबा ने किस्मत पलट कर रख दी। तो इसलिए ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि इस साईं व्रत को मैंने बहुत पावरफुल तरीके से चेंज होते देखा है। और इस साईं व्रत के लिए बाबा ने मुझे पर्सनली भी एक चीज़ सिखाई है कि अगर तुम जो रूटीन है, जो तुमने एक डिसाइड किया है कि मैं ये चीज़ें करूँगा या करूँगी, अगर तुम इसको फॉलो कर रहे हो बराबर से तो आपको इसका इफ़ेक्ट ज़रूर दिखेगा। लेकिन अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जा रहे हैं तो फिर जो है, मेरे साथ फिर ऐसा हुआ था कि तब मेरी वो चीज़ जो है ना, फिर मतलब वो उसके प्रति मेरा ही मन हट गया था और फिर वो चीज़ मुझे नहीं मिली। तो मुझे बाबा ने गड़बड़ जो मैंने किया था उसके बारे में भी बताया और सही तरीके के बारे में भी फिर बाबा ने मुझे गाइड किया मेरी ही एक्टिविटीज़ के थ्रू। तो मैं अब आप लोगों को बस सिंपल वे में साईं व्रत की विधि बता रही हूँ। इसको कोई भी कर सकता है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। साईं व्रत जो है ना, अनलाइक दूसरे व्रत जो होते हैं जिसमें हम मीठा खाते हैं, इस व्रत का एक सबसे स्पेशलिटी ही यही है इस व्रत में कि आप सिंधा नमक में इस व्रत को कर सकते हैं खाकर। आप जो खाना खाएंगे वो लहसुन प्याज के बिना बना हो, थर्सडे के थर्सडे, और आप सिंधा नमक यूज़ करिए, रॉक सॉल्ट द प्योरेस्ट फॉर्म। ठीक है, तो उस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आपको मीठा ही खाकर करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन बाबा का ये कहना है कि जब तक तुम्हारी आत्मा को तृप्ति नहीं मिलेगी ना, तुम्हारी सोल को सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए। मीठा आप खाकर थोड़ी देर रह सकते हैं, पर हमारे शरीर का रिक्वायरमेंट नमकीन होता है। नमक जब तक हमारे मुंह पर नहीं लगता है, हमें कमज़ोरी भी महसूस होने लगता है। तो इसलिए बाबा ये चाहते हैं कि हम खुद तरीके से खा कर करें ताकि हम एनर्जेटिक एंड विथ कॉन्सेंट्रेशन कर पाएँ। तो मेरा तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ आप सिंधा नमक में करिए और लहसुन प्याज का त्याग उस दिन करिए एज अ मार्क ऑफ रेस्पेक्ट कि आप कुछ तो त्याग कर रहे हैं ना बाबा के लिए। तो ये चीज़ है फर्स्ट। सेकेंड, अगर आप नव गुरुवार व्रत कर रहे हैं तो फर्स्ट गुरुवार व्रत के दिन जो आप शुरू कर रहे हैं वो संकल्प का दिन भी होगा। ठीक है, और जो लास्ट गुरुवार होता है वो उद्यापन होता है। तो जो संकल्प का दिन है, फर्स्ट गुरुवार व्रत है, उसमें आप एक कॉइन ले लेंगे और थोड़ी सी अगर येलो अक्षत है तो अवेलेबल है तो वो लेके संकल्प करिए कि बाबा मेरी ये इच्छा है जिसके लिए मैं व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और आप मेरी ये इच्छा पूरी करिए, मैं 9 गुरुवार व्रत करूँगा या करूँगी। अच्छा, आप कितने भी गुरुवार व्रत कर सकते हैं, 1, 5, 7, 9, 11, 21 कितने भी कर सकते हैं, मगर मैं 9 के हिसाब से बता रही हूँ। आप 9 गुरुवार व्रत करिएगा तो सारे जो व्रत हैं सब में बाबा की मिरेकल और सब में बाबा के एक्सपीरियंस को आप फील करिएगा। बट देयर इज समथिंग डिवाइन इन 9, इसलिए मैं 9 के हिसाब से बता रही हूँ। यही पैटर्न सारे में फॉलो होगा।
तो संकल्प आपने कर लिया, उसको आप एक सूती कपड़े, पीले सूती कपड़े में बांध कर रख दीजिए। अगर सूती कपड़ा आपको नहीं मिल रहा है या आप उसको येलो नहीं कलर कर सकते हो तो आप येलो कलर की हैंकी में भी उसको अच्छे से बंद करके बाबा के पास रख देंगे, और वो लास्ट तक रहेगा। जब उद्यापन वाला आपका दिन आएगा ना, 9वां गुरुवार, उस दिन उसको आपको वहाँ से हटाना होता है। तो संकल्प वाले दिन आपने संकल्प लिया, बाबा के सामने दीपक जलाइए, एक दीपक जला सकते हैं तो। उसके बाद बाबा के गुरुवार व्रत को पढ़ लीजिए अच्छे से। अच्छा, गुरुवार के व्रत में एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आप बाबा की आरती ज़रूर करिए। बाबा को आरती बहुत पसंद है, तो अगर आप सुबह ये पूजा कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, सुबह कर लीजिए। और आरती भी सुबह कर सकते हैं तो कर लीजिए। अगर आरती आप सुबह कर लेते हैं तो भी कोशिश करिए रात को पुनः आप एक बार और जो है वो बाबा की आरती करिए, और नहीं तो फिर आप शाम में भी कर रहे हैं तो आप एक बार पाठ करने के बाद एक बार भी आरती कर दे रहे हैं तो भी वो हो जा रहा है। तो यहाँ पर यही बात है कि आप जो रूटीन एक बार उठाइएगा उसी को आपको फॉलो करना है 9 बार तक, ठीक है, 9वें थर्सडेज तक आपको वही चीज़ फॉलो करना है कि आप सुबह शाम 2 बार आरती कर रहे हो तो हर थर्सडे आप वही करेंगे, और अगर आप शाम के शाम कर रहे हो तो हर थर्सडे आप वही करेंगे। उसके बाद आपको एक और चीज़ करना है कि बाबा का जो मंत्र है उसको मन ही मन पूरे दिन चैंट करते रहिए। आप ऑफिस में बैठे हो, आप कहीं पर भी हो, कुछ भी कर रहे हो, जैसे हम बहुत सी चीज़ें मन में सोचते हैं ना, थर्सडे के दिन आपको कोशिश करना है कि आप सिर्फ मन ही मन ओम साई राम, या आप बाबा के बारे में सोचते रहे, मतलब बाबा आपके जहन में चलते रहने चाहिए थर्सडे के दिन, ये होना चाहिए। और उस दिन ऐसा कहा जाता है कि आप ना लोगों से कम बात करो, स्पेशली अगर आप व्रत किए हो तो थोड़ा कम बात आपको करना है, झूठ नहीं बोलना है, इस चीज़ का आपको कोशिश करना है। आप मान लीजिए कोई आपका दुश्मन है, आप उससे परेशान होकर कि बाबा उसको हटाओ मेरी लाइफ से, मतलब उसका मन हटाओ, उसका अटेंशन हटाओ मेरी लाइफ से, आप इसके लिए भी व्रत कर रहे हैं, फिर भी आपको उसकी क्रियाओं के बारे में नहीं सोचना है, आपको सिर्फ बाबा के बारे में सोचना है। और कई लोग जो है ना वो जो ये वाला चीज़ है इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं, मगर ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो थर्सडे के दिन आपको फॉलो करना है। ये मैंने अपने पर्सनल जो मुझे बाबा ने सिखाया ना, एक एक करके, बहुत टाइम लगा, धीरे धीरे करके। जब ये बुक्स में लिखी होती हैं तो ये बातें हमारे दिमाग में जाती नहीं है, मगर जब बाबा सिखाते हैं तो जाती है। विथ टाइम बाबा ने सिखाया, मेरे एक्सपीरियंसेस से और कई एक डिवोटीज़ के एक्सपीरियंसेस से जो यहाँ शेयर नहीं हुए हैं, मगर मेरे खुद के पास मुझे पता है, एक एक जर्नी पे मैं साथ में थी इसलिए मुझे पता है। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जैसे कि बहुत सारे लोग बैठकर चुगली कर रहे हैं, बुराइयाँ कर रहे हैं ना, अगर आप पूरे हफ्ते ये आदत आपकी है भी, आप मानते हो आपकी ये गंदी आदत है भी, तो कोशिश करिए थर्सडे के दिन आप इस चीज़ को नहीं दोहराएंगे। ये एक चीज़ हो गई। उसके बाद आपको क्या करना है कि पूरे थर्सडे में कम से कम किसी एक व्यक्ति या प्राणी को, प्राणी इन द सेंस कोई एनिमल हो, कोई बर्ड हो, किसी को आपको खाना खिलाना है भरपेट। और अगर कोई एक व्यक्ति मिल जाए तो वो तो बहुत अच्छी बात होगी, अगर आप किसी व्यक्ति को भी खाना खिला सकते हैं तो। और जब खाना खिलाते हैं तो एक बॉटल पानी भी ज़रूर लेकर दीजिएगा, ठीक है। तो आपको अन्नदान जो है वो हर थर्सडे ज़रूर करना है। साई सच्चरित्र जी भी चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। साई व्रत कथा आपको जो है वो आप पहले से ऑर्डर कर लीजिए, आपको दुकान वगैरह में 10 रुपये की बुक होती है, मिल जाएगी। जब लेने जाएंगे आप साई व्रत का बुक तो एक मत लीजिएगा, एक साथ इकट्ठे जो है वो 10 बुक्स ले लीजिएगा, एक आपके लिए और 9 बुक जो आप उद्यापन में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब बाबा के भोग की बात आती है तो आप बाबा को ड्राई फ्रूट्स कुछ भी ऑफ़र कर सकते हैं, स्वीट्स ऑफ़र कर सकते हैं, आप बाबा को नमकीन खाना भी ऑफ़र कर सकते हैं जो आप बना रहे हैं अपने घर पर, या फिर आप घर से खाना बना के अन्नदान के लिए ले जा रहे हैं तो आप बाबा को उसका भी भोग लगा सकते हैं। कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। सुबह सुबह भी आप भोग लगा सकते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल है आप वैसा भोग लगाएं। और उस दिन आप जो भी ग्रहण करें, प्रयास करें कि वो ग्रहण करने के पहले, चाहे आप पानी पी रहे हो, खाना खा रहे हो, बाबा को स्मरण करें, उसके बाद करें। मतलब वो पूरा दिन ना आपका बाबा से जुड़ा हुआ होना चाहिए, बस ये चीज़ है। फिर उसके बाद जो है इस तरीके से आपके जब सारे गुरुवार हो जाते हैं और लास्ट गुरुवार होता है तो वो उद्यापन उस दिन करना होता है। तो उद्यापन वाले दिन जो सिक्का आपने संकल्प वाले दिन बाबा के पास रखा था वो ले जाकर आप बाबा जी के मंदिर में रखाएं, बाबा के चरणों पर रखाएं, ठीक है। और आप वो कॉइन जो है और वो जो चावल है, अक्षत है, उसे आप वहाँ बाबा के मंदिर में रखाएं, क्योंकि बहुत लोगों के वहाँ पर वाटर की कोई सोर्सेज नहीं होती हैं, तो इसलिए मैं आपको बाबा का मंदिर या कोई भी मंदिर
की बात कर रही हूँ। और वो जो हैंकी है, आप उसको चाहे तो आप फिर उसको अपने यूज़ में भी ला सकते हैं। वो बहुत ब्लेस्ड है वो, ठीक है, क्योंकि आपने उससे व्रत करा है। उसके बाद जो उद्यापन होगा उस दिन आपको 9 बुक्स जो है वो आप घर से ही स्वस्तिक बनाकर उसमें ले जाइए, ठीक है। जो हम टीका लगाते हैं चंदन वगैरह से या रोड़ी से, तो उससे आप स्वस्तिक बनाकर ले जाइए 9 बुक्स में, कहीं भी छोटी सी, और मतलब उसका आपने पूजा कर दिया है। और फिर वो बुक्स को फ्रूट्स के साथ 9 लोगों को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ताकि वो 9 लोगों को भी बाबा के बारे में पता चले, वो भी व्रत करें। और जब भी वो व्रत करेंगे ना, आपके इस बुक के थ्रू कोई एक व्यक्ति भी करेगा, तो आपके भाग्योदय में भी उनके व्रत का रोल होगा, आपको भी उसका पुण्य मिलेगा। इसलिए ये बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो ये बुक्स आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसके अलावा आप बुक के साथ एक फ्रूट भी डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा, इसका भी आपको ध्यान रखना है। सिर्फ बुक नहीं देना है, कोई एक मीठा फल ज़रूर देना है, या कोई स्वीट्स आप देना चाहते हैं, कुछ मीठा ज़रूर दे दीजिए, ठीक है। बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन है, कुछ नहीं है, तो आप एक चॉकलेट भी दे सकते हैं। ये हालांकि दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड, लेकिन ये बात मैं उन बच्चों के लिए कह रही हूँ जो मुझे पता है कि मुझसे ये सवाल करेंगे पर्सनल पे, पर कुछ मीठा देना चाहिए साथ में, ठीक है। ये चीज़ आपको करना है। और जो लास्ट उद्यापन वाला थर्सडे होगा, उस दिन आपको अपना, जैसे आप व्रत कथा पढ़ते हो, जैसे आरती वगैरह करते हो, उस पैटर्न को एज इट इज़ करना है। और बीच में कभी भी टाइम मिले तो आपको जो है वो अन्नदान जो है और वो जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, ये चीज़ करना है। बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नेसेसरीली आपको साई मंदिर ही जाने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑफिस जाते हो, अपने कलीग्स को भी दे सकते हो, किसी को भी दे सकते हो जो उस बुक को एक्सेप्ट करे, ठीक है। लेकिन जो उद्यापन वाला थर्सडे होगा, उस दिन आपको प्रयास करना है कि आप अन्नदान तो करा रहे हो, पर थोड़े और अच्छे तरीके से, मतलब और थोड़े भव्य तरीके से। बाकी थर्सडेज आपने कराया, मगर उस थर्सडे आप थोड़े और अच्छे से प्रॉपर पैक वगैरह करके, या आप बना के अच्छे से ले जाओ, प्लेट में खिला कर आओ। जो भूखे हैं उनको खिलाओ। बाबा की इसका यही है कि जो गरीब है या अमीर है ये नहीं है, जो भूखा है उसको आप खिलाओ। तो अभी जो भी आपको मिले सामने, उसको आप भोजन कराइए, ज़रूर कराइए। और ये जो तरीका मैंने बताया है, आप इसको फॉलो करिएगा। अब इसका कोई टाइम नहीं है कि आपको किस वक्त कराना है, जब आपको कंफर्टेबल लगे तब आप कराइए, ठीक है। और एक बात जो मैंने आपसे बोली, आरती, उस पर प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। आरती ज़रूर करिएगा, वो बाबा का बहुत प्रिय है। और साथ ही साथ आप दिन भर में एक बार आरती कर सकते हो, चाहो तो सुबह शाम भी कर सकते हो। ये बात मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है इसके बाद भी डाउट्स आते हैं, तो मैं इसलिए इस चीज़ को यहाँ पे क्लियर कर दे रही हूँ। ये है साई व्रत का तरीका। अगर आपको व्रत की बुक्स नहीं मिल रहे हैं तो आप गूगल कर सकते हो, आपको वहाँ पर PDF मिल जाएगा। थोड़ा खोजना होगा, अभी मेरे पास है नहीं, मैंने डाउनलोड करके कहीं डिलीट कर दिया, मेरे ध्यान में नहीं है। तो इतना काम आप लोग खुद करिएगा, ये आपका खुद का काम है, आपने खुद करना है। और एक बात और मुझे कहना है कि अगर आपने इसको प्रॉपर तरीके से कर लिया ना, जैसा मैंने आपको बोला है, नॉट ओनली कि आपने सिर्फ एक्टिविटीज़ करी है, आपने मन से भी वो जो मैंने तरीका बोला है उस तरीके से आपने किया ना, तो इस 9 गुरुवार में बाबा आपको दर्शन भी देंगे। ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, एकदम ये फैक्ट है। मतलब बाबा दर्शन देने आते हैं, ज़रूर आते हैं, किसी ना किसी फॉर्म में आपको दर्शन देने आएंगे। आपको तब पता नहीं लगेगा, बाद में आपको एहसास होगा उस बात का। चाहे तो वो सपने में आके दर्शन दे, चाहे वो किसी इंसान के रूप में, किसी जानवर के रूप में, किसी न किसी एहसास के रूप में ज़रूर से ज़रूर आकर दर्शन देते हैं। तो इसलिए बी वेरी केयरफुल। अगर आप इसको ईमानदारी से करेंगे ना, बस आपको ये इस तरीके से इस नव गुरुवार व्रत को कर देना है, अच्छे से उद्यापन भी कर देना है, और उसके बाद आपको बाबा के चरणों पे छोड़ देना है। उसके बाद जो है वो बाबा सब आपकी जो मुरादें हैं वो पूरी करेंगे। एक सबसे ज़रूरी बात जो मुझे बताना है कि जब आप एक बार गुरुवार व्रत उठा रहे हैं, तो एक टाइम पे ना एक ही चीज़ के लिए उठाइए। ये नहीं कि एक साथ आप 10 चीज़ों के लिए उठा रहे हैं। और दूसरी बात कि बहुत स्पेसिफिक रहकर उठाइए। अभी आप ये कह रहे हो कि पूरे घर परिवार का मंगल के लिए, सुख की कामना करते हुए, तो वो एक इन जनरल हुआ। तो आप भरोसा रखिए कि हाँ, वो चीज़ हो रही है आपके साथ, ठीक है। लेकिन अगर आपका कोई स्पेसिफिक डिमांड है कि घर का कोई एक बच्चा है, उसकी कोई एग्ज़ाम है, वो उसको अच्छे से दे और क्वालिफाई करे, तो आप स्पेसिफिक होकर आपको करना पड़ेगा। और एक टाइम पर ना एक ही कारण के लिए करना चाहिए। जो बहुत लोग 4-5 चीज़ों को एक साथ जोड़ देते हैं और फिर कुछ नहीं मिलता है ना उनको, तो कहते हैं कि बाबा ने तो हमारी
कोई भी इच्छा को पूरी नहीं करी, तो आप स्पेसिफिक नहीं हो, इसका मतलब आप ही को नहीं पता है कि आपको चाहिए क्या। तो बाबा फिर आपका व्रत वेस्ट नहीं जा रहा है, वो आपको फ्यूचर में पता चलेगा। वेस्ट कभी कोई चीज़ नहीं जाती, पूजा कभी वेस्ट हो ही नहीं सकती। लेकिन मेरे कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि बी वेरी स्पेसिफिक, आपको क्या चाहिए वो आपको पता होना चाहिए। संकल्प लेते वक्त आप बहुत स्पेसिफिक होकर आप बाबा से कहेंगे कि मेरी ये इच्छा है। और जब कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है, आप आउट ऑफ लव ऐसे ही प्रेम से आप करना चाह रहे हैं गुरुवार व्रत ना, तो बस बाबा को शुक्रिया करने के लिए कीजिए कि आप हमारे जीवन में आए हैं, सिर्फ इसलिए शुक्रिया बाबा, तब सिर्फ इसके लिए करिए, ठीक है। लेकिन स्पेसिफिसिटी मैटर्स अ लॉट, इससे आप भी क्लियर रहते हैं कि आपको क्या चाहिए और आपके रास्ते बहुत आसानी से निकलते चले जाते हैं। तो ये कुछ एक तरीका है। रही दान करने की बात, जो उद्यापन वाला दिन होता है, तो अन्नदान सबसे इम्पॉर्टेंट है और बाबा का बहुत प्रिय है, तो वो तो आप करते रहिए। अगर आप और भी कुछ चीज़ें कर सकते हैं, आप वस्त्र आदि भेंट कर सकते हैं, जो बहुत गरीब हैं, जिनके कपड़े फटे हुए हैं, वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो अगर आप वो करना चाहते हैं तो वो आप करिए, वो भी आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दान करने की कोई सीमा नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन इसीलिए बाबा को सबसे प्रिय पता है कि अन्नदान है, उसमें इंसान कोई पार्शियलिटी नहीं करता। तो बस ये कुछ एक तरीका है बाबा के नव गुरुवार व्रत करने का तरीका है। आप कितने भी कर सकते हो, 1, 5, 7, 9, 11, 21 तक आप कर सकते हो। बट मैं तो यही कहूँगी आपसे कि आप एक बार 9 गुरुवार व्रत करके देखो, बाबा की कृपा आपको मिलेगी। इस नव गुरुवार व्रत को करते समय ना शक मत करिएगा बाबा पे, चाहे आप पहले डाउट करते होंगे कोई बात नहीं, और मन करे तो बाद के लिए रख दीजिएगा कि भाई मेरे व्रत पूरे हो जाएंगे फिर मैं बाबा पे शक करूँगा कि ये होता है या नहीं होता है। बट इस 9 गुरुवार व्रत के वक्त सिर्फ भरोसा रखिएगा कि आपने जो बोला वो आपको मिल चुका है, इस तरीके का फेथ कि वो मिल रहा है, वो आ रहा है आपके पास, आपने जो मांगा वो आपको मिल रहा है, बस ये भरोसे के साथ करिएगा। उस 9 गुरुवार व्रत के बीच में बाबा पे शक करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। बाकी आप खुद करके देखिए कि उसके कितने बेनिफिट्स आपको फील होंगे। चलिए, इसी के साथ जय साई राम।